हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आइए देखते हैं कि हम किस तरह एक्सेल की मल्टीपल शीट्स के नाम वीबी मैक्रो के थ्रू चेंज कर सकते हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की आई कि हमारे पास काफ़ी सारी शीट्स थी जिनके नाम हमें इस तरह मिले कि CO1 CO2 या समथिंग कुछ भी। अगर मुझे इसके नाम कुछ और करने लाइक CI या FI, ठीक है। असल में SAP में CO एक मॉड्यूल होता है और FI एक मॉड्यूल होता है। तो अगर मुझे ये CO की शीट्स मिली हैं और मुझे इसको FI नेम की करनी है, ठीक है, तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक सिंगल शीट को क्लिक कर करके FI, देन फिर इसको मैं सेकेंड वाली को FI यूं करके करूं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है मेरे लिए तो है। क्यों? क्योंकि अगर ये लिस्ट अभी यहाँ पे शीट्स हैं 37, अगर ये लिस्ट 140 150 या 250 अराउंड समथिंग हो, लाइक हमारे FI और CO के प्रोसेस हमने एक साथ बनाए, तो उसकी लिस्ट जो बनी वो 160 अराउंड समथिंग बनी, ठीक है। तो 160 पेजेस को यूं यूं जाके एक एक को रीनेम करना, मैं इरिटेट होता हूँ इस किस्म के कामों से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा कोड लिखा। कोड की लेंथ कोई बस ये थी, ठीक है। ये कोड क्या काम करता था, आइए देखते हैं। इस कोड का काम ये है कि इसको मैं दोबारा ये सारी शीट्स का नाम इसने AO कर दिया, ठीक है। अगर मैं FI करवाना चाहता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे FI एंड देन इट्स डन FI। ठीक है। देन मैं किसी दूसरे मॉड्यूल की शीट बनाना चाहता हूँ, इसके ऊपर PS, इसने PS कर दी सारी वैल्यूज, ठीक है। आइए देखते हैं कि कोड किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो ये एक प्रोसीजर लिखा गया है जिसका नाम है शीट नेम चेंज, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये काम करता है कि शीट फाइनल को एक्टिवेट कर लेता है। शीट फाइनल मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट है, इस शीट के ऊपर आ जाता है वो और इसको एक्टिव कर लेता है। एक्टिव मीन्स अगर मैं कहीं गलती से किसी और जगह क्लिक किया हुआ हूँगा और इस शीट को मैंने क्लिक नहीं किया तो ये इसका भी नाम चेंज कर देगा। मैं ये नहीं चाहता कि इस शीट का नाम चेंज हो config.list को, तो सबसे पहले क्या कर देगा, ये इस शीट को एक्टिव करेगा। जो शीट एक्टिव होगी ये उसका नाम चेंज नहीं करेगा, उसको स्किप कर देगा। ये चीज़ मैंने इस जगह के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, कि जो भी एक्टिव शीट का नाम अगर SH शीट के नाम के बराबर हो तो उसको स्किप कर दे, अगर नहीं तो इस काउंटर के लूप के अंदर आ जाए, ठीक है। आइए देखें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये इसने कॉन्फ़िग लिस्ट वाली शीट को एक्टिव किया कॉन्फ़िग, उसके बाद इसने एक काउंटर बनाया। काउंटर की वैल्यू इसने 1 रखी। 1 रखने के बाद अच्छा यहाँ पे मैं इसको 100 भी रख सकता था, मैं आखिर में करके दिखा दूंगा कि 100 के ऊपर क्या होता है, ठीक है। फॉर ईच शीट ये एक लूप लिखा हुआ है। इस लूप का काम ये है कि वर्कबुक में जितनी भी शीट्स मौजूद हैं ये हर शीट को यूं जाके क्लिक करेगा। जिस तरह हम यूं क्लिक करते हैं ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह एक एक शीट को जा जाके ये सिलेक्ट करता रहेगा। इस काउंटर का काम ये है, ठीक है। अच्छा, जब पहली शीट सिलेक्ट हुई ये वाली, तो इसने जाके क्या देखा कि एक्टिव शीट का नाम जो है वो SH शीट के बराबर है। जी हाँ है। तो क्या करो, ये काम नहीं करो, लूप से बाहर आ जाओ। फिर यहाँ पर आया नेक्स्ट टेस्ट, ये वाली लाइन जो है वो इस लूप को दोबारा इस जगह के ऊपर फेंकती है। ये दोबारा चला, दोबारा जब चलेगा तो एक्टिव शीट का नाम SH शीट के बराबर है। एक्टिव शीट का नाम क्या है, कॉन्फ़िग लिस्ट वाली शीट, मगर अब SH शीट का नाम क्या है, वो ये है, ठीक है। तो जी नहीं बराबर नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, इसका नाम चेंज कर दो भाई, ठीक है। फिर काउंटर को चेंज कर दो, एक दफ़ा और चेंज कर दो। अच्छा, अब मैं PS की जगह इसको सिर्फ S कर देता हूँ और आपको लूप चला के दिखाता हूँ। देखिए SH शीट का नाम और इसकी शीट का नाम एक था, तो ये बाहर आ गया लूप से।
अच्छा, काउंटर की वैल्यू अब अगली दफ़ा में इसने क्या करेगा, ये देखें, पी एस को एस कर देगा, ये एस कर दिया। देन उसके बाद उसकी अगली शीट को एस टू कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरह ये लूप पूरा रन होता रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शीट की सीक्वेंस है वो जनरेट हो 888 के बाद से, ये देखें 888 889 99, ठीक है, तो ये वो काउंटर था जहाँ से मैं नंबर अपना चेंज कर सकता हूँ। 65 से जनरेट हो मेरी शीट का नाम, 65 से जनरेट है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।